देखो आज के लेक्चर में हम करेंगे, कल के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बैलेंसिंग चल रहा था, तो बैलेंसिंग में मैंने आपको कुछ एक दो एग्जांपल बताए भी थे। आज के लेक्चर में हम समझेंगे उसी के आगे करेंगे कि बैलेंसिंग को कैसे और ड्राइव करेंगे। अगर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो अगर इसके बैलेंसर में, तो हम बैलेंसिंग को कैसे बता पाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे किस एलिमेंट की बैलेंसिंग क्या होगी। तो देखेंगे, चलिए सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाता है एल्यूमिनियम, मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13। इसको क्या करेंगे, सेल्स में डिवाइड करेंगे, सेल्स में डिवाइड करेंगे 2 8 3। एल्यूमिनियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। और मैंने बताया था आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल को ही क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल। और जो इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ आ गई? इट मींस वी कैन से द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। वैलेंसी इज इक्वल टू number of valence electron, number of valence electron, वैलेंसी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इक्वल होगी when if number of valence electron in outermost is 1 2 और 3। ये कब कंडीशन कब है? जब उसके वैलेंस शेल में 1 2 3 या फिर 4 इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही? if number of valence electron in any atom any element have 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में होंगे, इट मींस उसकी वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो, समझ आ रहा है? समझ? यस सर। तो वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6। 2 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, सेल्स में डिवाइड किया, इसलिए 2 4 आ गया। आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4। इसी को आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। देन वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? वैलेंसी 4। इतना क्लियर हो गया सभी? अब हम बात करेंगे ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। Now I will talk about those elements which have more than 4 electron in their valence shell. How to identify in these element valencies? कैसे इन एलिमेंट की वैलेंसी को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो समझें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया जाता है वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी बताइए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। सेल्स में डिवाइड करेंगे 2 5। क्या जाएगा? यस सर। बात समझ आ गई? 2 5। अब यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 4 से ज्यादा है, मोर देन 4 है। तो यहाँ पर हम वैलेंसी को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो हम एक रूल लिखेंगे, इफ मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, in their valence shell, then valency is equal to 8 minus number of valence electron, 8 minus number of valence electron इस फार्मूले से हम डिराइव कर पाएंगे किसी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी।
ये कब एप्लीकेबल होगा? जब किसी भी एलिमेंट के वैलेंस में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल है। अब आपको अगर फाइंड आउट करनी है इसकी वैलेंसी क्या होगी तो आप यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n, तो इसके लिए हम इस तरह लिख सकते हैं वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस n, वेयर n इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये बहुत ही बेसिक आपका एक चैप्टर है जो आपको आना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, फिर इसके बाद हम फार्मूले को डिराइव करेंगे, कैसे आप फार्मूले को डिराइव करेंगे इसी की बेसिस पे। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आगे का जो लेक्चर है वो आप समझ नहीं पाएंगे कि हम फार्मूले को कैसे डिराइव कर पाएंगे। भाई बहुत सारे केमिस्ट्री में फार्मूलेज हैं, लेकिन आप कैसे याद कर पाएंगे? तो आपको याद नहीं करना है, आपको इन बैलेंसेस को समझना है और उसके बेसिस पर हम फार्मूले को क्या कर पाएंगे, डिराइव कर। समझ आ रही है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैं इधर लिख देता हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड outermost cell electron is called valence electron। outermost cell में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। outermost electron is called valence electron। the electron present in outermost cell is called valence cell, और जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें नाइट्रोजन, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों आपको बताने होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे तो बताएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस सेल एंड प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस सेल। समझ आ रही ना? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, इस तरह से लिख लेंगे आप। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। क्लियर हो गया सभी को? अगर आपसे यहाँ से वैलेंसी पूछता है, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 8 माइनस n। आप फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 8 माइनस n। ये फार्मूला एप्लीकेबल है जब मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में, देन अप्लाई द फार्मूला ऑफ वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस n, वेयर n इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर क्या आ जाएगी वैलेंसी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। क्या आ जाएगा, 3। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गया सर? यस सर। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। ऑक्सीजन, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन O, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8, 2,6। ये डिवाइड कर दिया मैंने सेल्स में। ये डिवाइडेशन आना चाहिए आपको, 20 तक इसका डिवाइडेशन आपको आना चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर बताया हुआ है, आप तो समझे। 2,6 आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6। बोलो कोई डाउट? वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस n, then 8 minus where n is valence electron, then 6, then valence of oxygen is 2। बोलिए यस सर। वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होती, उसे कभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में शो नहीं करते। वैलेंसी कैन नेवर शो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, बट चार्ज कैन शो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। समझ आ रही है सभी को? देखो 8 मैंने कहां से लिया आप ये भी समझ लेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था ऑक्टेट रूल। किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं देन वो स्टेबल होता है।
बात समझ आ रही? यस सर। वो फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और हर एक एलिमेंट के वैलेंसी में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी में। बात समझ आ रही ना? नेवर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एनी टाइप ऑफ या एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। 8 अगर हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है और वहां पर उसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आप देखिए एक एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। नियॉन, नियॉन इज ए इनर्ट गैस। ये एक इनर्ट गैस होती है। आप कैसे बता पाएंगे इनर्ट गैस है? वो सारी इनर्ट गैसेस हैं जिनके वैलेंसी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनकी वैलेंसी 0 होती है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़कर एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन इज 10 और डिवाइडेड इनटू सेल्स 2,8 ये आ जाएगा। अब आप बताएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 8 वैलेंसी इक्वल्स टू 8 माइनस n 8 minus 8 8 माइनस n देन 8 माइनस 8 तो क्या आ जाएगा? 0। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। तो यहाँ से इसकी वैलेंसी 0 होती है। सो द वैलेंसी ऑफ नियॉन इज 0। सो आई मतलब मैं कह सकता हूँ आई विल से कि नियॉन इज इनर्ट गैस। बात समझ आ रही? नियॉन क्या है? एक इनर्ट गैस है। बात समझ आ रही? ऐसे एलिमेंट दोज एलिमेंट व्हिच हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल देन वैलेंसी ऑफ द गिवन एलिमेंट इज 0 विल बी 0। देन दोज एलिमेंट, ये जो एलिमेंट्स होंगे ये क्या होंगे? रिएक्शन में क्या होंगे? पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। भाई जिनकी वैलेंसी 0 हो जाती है वो वैलेंसी 0 हो गई तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। पार्टिसिपेट तो वही करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक्स्ट्रा होंगे, वही पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कंपलसरी है, तभी वो स्टेबल होता है। इसलिए ये आप याद रखेंगे, ये केस याद रखेंगे। बात समझ आ रही? हीलियम को छोड़कर एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम, अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम इज 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हीलियम में कितने होंगे? 2। लेकिन वैलेंसी इसकी भी 0 होती है। बात समझ आ रही? वैलेंसी क्या होगी? 0। एक्चुअली एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मैं अभी आपको इधर एलिमेंट लिखूंगा, 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। अभी मैं आपको लिखता हूँ इधर। ये नोट कर लिया सभी ने? नो सर। नोट करिए। देखिए हम बात करते हैं 18 कितने ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल इसमें 118 नोन एलिमेंट्स हैं। मालूम है सभी को? नोन एलिमेंट्स 118 है, जिसमें 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड। देखते हैं 18 पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल इधर का पार्ट नोट करेंगे। पीरियोडिक टेबल, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स एंड 18 ग्रुप्स 7 पीरियड होंगे और कितने ग्रुप्स होंगे? 18 ग्रुप्स होंगे। जिसमें से अगर हम 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को लेते हैं, 18 ग्रुप एलिमेंट और 0 ग्रुप, इसे 0 ग्रुप भी कहते हैं। 0 ग्रुप, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब जैसे क्लास 10 में आएंगे, 10th की बुक में एक चैप्टर दिया गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसमें आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगी और वहां बताया जाएगा कितने ग्रुप्स होंगे, कितने पीरियड होंगे, कैसे एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे। बात समझ आ रही ना? 18 ग्रुप्स 0 ग्रुप, इट इज आल्सो कॉल्ड 0 ग्रुप, इट इज आल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस इनर्ट गैसेस भी होती है इसमें। वो इनर्ट गैस क्या होती है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। दोज एलिमेंट व्हिच डू नॉट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। बोलो भाई, बात समझ आ रही? ऐसे एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं हो करते हैं वो वही क्या होती है? इनर्ट गैसेस होती हैं। उन्हीं को इनर्ट एलिमेंट कहते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन दे देता है कि राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट गैसेस।
तो आप क्या बताएंगे, हीलियम और नियॉन। अभी हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 है, तो इसका क्या होगा, सेल्स भी एक ही होगा, इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, लेकिन वैलेंसी तो 0, क्योंकि एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है। बात समझ आ रही है सभी को? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये टोटल 6 क्या होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं। अगर आपसे पूछता है कोई कि भाई बताइए टोटल नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस, टोटल इनर्ट गैस इन पीरियोडिक टेबल, तो आप बताएंगे देयर आर 6 इनर्ट गैसेस इन पीरियोडिक टेबल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड जीरो ग्रुप, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2। बात समझ आ रही है? हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो इसके लिए एक ट्रिक होती है, अगर आपको एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट अगर आपको मालूम है, देन फाइंड आउट एटॉमिक नंबर आप बहुत ही इजीएस्ट वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या होती है, 2 8 8 18 18 32, एक ट्रिक्स होती है मैजिक नंबर जिसे बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें ये 8 ऐड करते जाएंगे और आपको एटॉमिक नंबर नेक्स्ट वाला एलिमेंट का मिलता जाएगा। 2 8 ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 10। ये वाला 8 ऐड करेंगे, 18 एंड 13 ऐड करेंगे, 36 फिर से 18 ऐड करेंगे, 54 फिर 32 ऐड करेंगे, देन 86। बोलो बात समझ आ गई? यस सर। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, केवल ये ऐड कर दिया। ये ट्रिक्स होती है, कोई रूल्स नहीं है, इसे मैजिक नंबर कहते हैं। और इस रूल के बेसिस पर आप एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रुप के सारे एलिमेंट मालूम होने चाहिए। मैं अभी एक ग्रुप और लिखूंगा, आप उसको करके दिखा देंगे। मैं एक ग्रुप लिखता हूँ, फर्स्ट ग्रुप, लास्ट में क्या फर्स्ट ग्रुप। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को राइट करता हूँ तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। देखो ये एलिमेंट तो आपको मालूम है, इनसे अब तो आप फैमिलियर हैं क्योंकि आपको 30 तक लिखवाए गए एलिमेंट्स। इन एलिमेंट से आप फैमिलियर होंगे। इसे बोलते हैं क्रिप्टॉन। इनके नेम आप लिख लेंगे। लास्ट में क्या लिखा है? इसे बोलते हैं क्रिप्टॉन। ये आरएन रेडॉन 86, एक्सी इज कॉल्ड जीनॉन, रेडॉन, आरएन रेडॉन, पोटेशियम तो आपको मालूम ही है, सोडियम Na, लिथियम Li, हाइड्रोजन H, आरबी रुबिडियम, सीजियम। इनके एटॉमिक नंबर आप इसी के बेसिस पर फाइंड आउट कर लेंगे। कंडीशन क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए। इसका 1 होता है। अब इसके बता सकते हैं आप, 2 ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, ऐड करते जाएंगे। आप फाइंड आउट करेंगे अपनी कॉपी में। अब देखो इन्हें हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, हमने लिख दिया है इधर इनर्ट गैस। देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 आएगा, इसका क्या आएगा 2 8 आएगा, आर्गन का 2 8 आ जाएगा। तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। आप इसका भी करेंगे तो भी 8 आएगा लास्ट में, लेकिन ये सफिशिएंट है आपके सिलेबस में। अगर इसका करेंगे तो क्या 2 8 18 8 क्या आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इनर्ट एलिमेंट होते हैं और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये रीजन आप ले सकते हैं कि भाई आपसे पूछा सकता है हीलियम नियॉन इज इनर्ट गैस, नियॉन एंड आर्गन इज इनर्ट गैस, व्हाई एक्सप्लेन द गिविंग प्रॉपर रीजन। तो आप क्या बताएंगे, हीलियम एंड नियॉन हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। it is completely filled outermost electronic outermost cell. इसका outermost cell completely क्या है, filled है। Then they do not participate in any type of chemical reaction because it is already stable. बोलो क्लियर हो गया सभी को? ये आप बता सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। इसके एटॉमिक नंबर आप फाइंड आउट कर लेंगे इसी के बेसिस पर। वैलेंसी के लिए मैंने आपको बता दिए, अगर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8 - n। ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा है, 8 - n हो जाएगा। आज समझ आ रही है? कुछ एलिमेंट मैं लिखता हूँ, उनकी वैलेंसी आप बताएंगे। फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है सल्फर, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इन, बोलिए। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16।
क्लोरीन 17, ऑर्गन 18 AR 18, AR AR. Do find the valency of the elements of argon, chlorine and sulfur. अगर आपको इनकेस फ्लोरीन भी दिया जाता है, सभी की वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेंगे. अगर आपको फ्लोरीन दिया जाता है, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन 9, कर लेंगे ना? ये करिए. फास्फोरस दिया जाता है, फास्फोरस P15 करेंगे. देखेंगे फास्फोरस की अगर हम बात करें, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 आप डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? 285 आएगा. बोलो, बात समझ आ रही सभी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताएंगे? 5. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5 एंड वैलेंसी 8 माइनस 5. आपको कुछ नहीं करना, 8 से माइनस कर देना है. किसको माइनस करना है ये भी ध्यान रखना है. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे माइनस करेंगे. 8 माइनस 5 देन वैलेंसी ऑफ फास्फोरस इज 3. इस सब की फाइंड आउट कर लेंगे. 2 8 8 आ जाएगा. वैलेंसी ऑफ ऑर्गेनिक 0. इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. क्लोरीन 287 वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1. वैलेंसी इक्वल टू 1. वैलेंसी ऑफ सल्फर 286 वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2. बैलेंस इक्वल्स टू 2. वैलेंसी 2. क्लोरीन 2,7 वैलेंसी 1. बोलो, क्लियर हो गया सभी? ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं. बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. हम देखेंगे कि उनको एटॉमिसिटी को फाइंड आउट करेंगे. मोनो एटॉमिक क्या होता है, डाई एटॉमिक क्या होता है, ट्राई एटॉमिक क्या होता है एंड पॉली एटॉमिक क्या होता है. तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि इनकी एटॉमिसिटी को कैसे आप फाइंड आउट कर पाएंगे. जैसे सल्फर है या ऑक्सीजन है, ये मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है. तो उसकी बात करेंगे. तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं. थैंक यू.